जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हरिद्वार, जिसका हेडक्वार्टर है, यहाँ पर अन्वेक्षक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है। देख लेंगे इस वीडियो के अंतर्गत पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए यहाँ पे निकल के आती हैं। बनिए रहेगा। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए एक चीज़ है ना, यहाँ पर ये देखिए, ये जो फॉर्मेट है यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, कौन सा एड्रेस कहाँ पे लिखा है, ध्यानपूर्वक देखो। विज्ञप्ति का फॉर्मेट ऐसा होता है, क्योंकि पत्र लेखन का एक टॉपिक है, लोअर अपर पीसीएस में 15 नंबर या 20 नंबर एवरेज पूछा जाता है। तो फॉर्मेट को ध्यान से देखो, तो कौन सा नंबर कहाँ पर चीज़ है, मैंने कहा था जो भी मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा तो वहाँ पर जो भी फॉर्मेट बेस होगा तो वो भी साथ साथ में डिस्कस करते हुए ले चलूँगा, ताकि आपको कहीं देखने की जरूरत न पड़े। डेली अगर जो भी वीडियो प्रोवाइड करूँ तो उसके साथ में आपका रिविजन भी होता रहेगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे क्या चीज़ें। शायद इसका आंसर की भी इसके अंतर्गत पर प्रोवाइड किया, लास्ट में मैं वो चीज़ भी प्रोवाइड करूंगा। इससे रिलेटेड पहले इन्फॉर्मेशन भी मैंने अपने इस चैनल एक्सटीएम के अंतर्गत पर आपके लिए प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है, 249404 इसका पिन कोड नंबर, पोस्ट इंडेक्शन नंबर जिसको कहा जाता है। कहाँ पर लिखा है देखो, आयोग का एड्रेस, फिर उसके बाद में संख्या कहाँ पर लिखी गई है और डेट कहाँ पर लिखा है देखो, विज्ञप्ति कहाँ पर लिखा है, फिर उसके बाद में क्या टाइटल है यहाँ पर देखो, अन्वेक्षक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023, जिसमें फिर देखिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखा गया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है। ये चीज़ याद कर लो, ठीक है। कहीं पर भी लिख देना कि एतद द्वारा सूचित, अगर विज्ञप्ति का कोई फॉर्मेट आ जाता है तो आपको वहीं पे क्या लिखना है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है। कहने का मतलब है कि आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या जो भी है इसके अंतर्गत पे 7 फरवरी 2024 द्वारा अन्वेक्षक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसके क्रम में दिनांक 6, 7 एवं 8 अक्टूबर 2024 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। विज्ञापन में वर्णित वैकल्पिक विषयों की स्केलिंग एवं अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित आवेदित पद को दृष्टिगत रखते हुए अन्वेक्षक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के लिए कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान, कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग परीक्षा एवं अभिलेखन सत्यापन सूची निर्गत की गई है और अभ्यर्थियों के लिए उक्त सूची एवं अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रकाशित की गई है। कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान है कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग परीक्षा एवं अभिलेखकों के सत्यापन तथा अभ्यर्थियों से पदों हेतु ऑनलाइन वरीयता प्राप्त करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित किए जाएंगे। इस संबंध में समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को पृथक से कोई सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। उक्त के क्रम में अभ्यर्थियों का परामर्श उक्त के क्रम में अभ्यर्थियों का परामर्श दिया जाता है कि आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। आपको वेबसाइट के अंतर्गत पे, इसके अंतर्गत पे देखनी है क्या कहा गया है, इसके अंतर्गत पर आंसर क्या आपके लिए प्रोवाइड किया है और उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट जो इसके अंतर्गत कंप्यूटर टाइप होनी, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देखिए उसके बाद में नीचे सचिव का एड्रेस है, ये तो क्या है, इसका फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका आंसर की का फॉर्मेट क्या है, कैसे कैसे आंसर की कौन सा है, एक एक करके देख लूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका पॉज करके, ठीक है ना। देखिए स्क्रीन में आपको दिख रहा है 100 क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है इन्वेस्टिगेटर्स कम कंप्यूटर्स एंड असिस्टेंट स्टैटिकल्स ऑफिसर एग्जामिनेशन 2023। ये है सब्जेक्ट कोड जो है 90th फर्स्ट 91 है और सब्जेक्ट कौन सा है, जनरल हिंदी का है। ये सीरीज कौन सा है, ए सीरीज़ का ये पेपर है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया टोटल ड्रॉप रेट जो क्वेश्चन है 2 है, यहाँ पर पॉजिटिव मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन के लिए 1.024 है और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग क्या है 0.2551 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर और चीज़ तो मैं बात नहीं करूँगा, बस इतना देख लो। ये सब्जेक्ट कोड वही है, हिंदी जनरल हिंदी का है, सीरीज बी का है आंसर की। देखिए 100 क्वेश्चन जो चीज़ था जिसका सब्जेक्ट था, इसमें स्क्रीनशॉट ले लेना आप। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत पर भी ये सीरीज सी है हिंदी का ही और उसमें 100 क्वेश्चनों का आंसर की है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये है सीरीज डी का सब्जेक्ट कोड हिंदी का, ठीक है। ABCD चारों सीरीजों का हो गया, जो भी आपका सीरीज है वो आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, इसलिए मैंने यहाँ पर माइक्रो रूप से आपको प्रदर्शित किया, दिखे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में यहाँ पर है सब्जेक्ट कोड है 92 90th सेकेंड है। उसके बाद में सब्जेक्ट कोड क्या है, मैथमेटिक्स का है, सीरीज ए सीरीज का है। यहाँ पर देखिए जो भी 200 क्वेश्चन थे उनका आप यहाँ पर ए सीरीज का, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। और उसके बाद की बात करेंगे तो ये सीरीज बी का है और वही मैथमेटिक्स का है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर है मैथमेटिक्स का सीरीज सी है, ये देखिए 200 क्वेश्चन थे टोटल। और उसके बाद में सीरीज डी है, 200 क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नया सब्जेक्ट है स्टैटिक्स के लिए। यहाँ पर सब्जेक्ट कोड है 93rd और सीरीज ए सीरीज़ का पेपर है ये। और उसके बाद में दूसरा आगे बढ़ते हैं, ये है बी सीरीज़ का पेपर, देखिए 200 क्वेश्चन टोटल है इसमें।
और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये है स्टैटिक्स का सीरीज सी सीरीज़ का है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये है सीरीज डी है और सब्जेक्ट है स्टैटिक्स का डी सीरीज़ का, ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद में आगे है इसका सब्जेक्ट कोड 94 है, 94 नंबर का सब्जेक्ट कोड है इकोनॉमिक्स का, सीरीज ए का ये पेपर है। देखिए 200 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। फिर सब्जेक्ट कोड इकोनॉमिक्स से सेकंड बी सीरीज़ का ये क्वेश्चन है होगी 94 जो है 94th जिसको कहेंगे। और उसके बाद में आगे बढ़ता है, यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ है ना, और इकोनॉमिक्स से भी यहाँ पे ड्रॉपेड जो है ना, देखिए ड्रॉप्ड जो क्वेश्चन है तो 3 ड्रॉप्ड किया गया, ठीक है ना, इसके अंतर्गत पे चीज़ें ध्यान रखना। इकोनॉमिक्स में नीचे यहाँ पर अपडेट है। और उसके बाद में ये सीरीज सी है इकोनॉमिक्स का, और इसमें भी टोटल कितना है, ड्रॉप्ड कितने किए गए हैं, 3 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक्स का डी सीरीज़ का है, ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे। और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ये है उसके बाद में सब्जेक्ट को 95 है, 95 नंबर का कॉमर्स के लिए, सीरीज ए सीरीज़ का ये है आंसर की 200 क्वेश्चन है। यहाँ पे ड्रॉपेड टोटल ड्रॉपेड क्वेश्चन कितने हैं, 7 क्वेश्चन है यहाँ पर। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर दिया गया सीरीज बी का है, सब्जेक्ट कॉमर्स का ही, ये देख लीजिएगा यहाँ पर टोटल 200 क्वेश्चन जिसका बी सीरीज़ था। सी सीरीज़ का आंसर की का ये क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए सॉरी आंसर की है यहाँ पर 200 क्वेश्चनों का ये है। और उसके बाद में आगे क्या है, डी सीरीज़ का है, देखिए 200 क्वेश्चनों का यहाँ पर जो भी है आपका जो भी क्वेश्चन सीरीज था, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद में सीरीज नंबर ये है, सब्जेक्ट की बात करेंगे तो 96 है, डेटा साइंस का है। टोटल ड्रॉपेड क्वेश्चन कोई इसको ध्यान रखना कोई नहीं है इसके अंतर्गत पे, 200 क्वेश्चन है, ए सीरीज़ का ये है। फिर उसके बाद में बी सीरीज़ का ये पेपर हो जाता है आपका आंसर की। और उसके बाद में सीरीज सी का ये आंसर की है, देखिए लीजिए। और उसके बाद में यहाँ पर सीरीज डी का ये आंसर की है, ठीक है। और उसके बाद में सारे के सारे इसके अंतर्गत पे इसके आंसर की हो गया। कुछ जो रोल नंबर वाइज जो डेटा है ना, उसको अपडेट कर लेते हैं आगे वाले में, देखिए क्या चीज़ें करके। इसमें तो हमने आंसर की देख लिया, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके साथ साथ के अंतर्गत पे। देखिए इसके अंतर्गत पर क्या चीज़ है, जैसे सबसे पहले देख लो, डेट है 27 जनवरी 2025 को अपडेट किया, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार हो गया, 249404 है। 3 PDF थी इसके अंतर्गत पे, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था, नोटिफिकेशन, फिर उसके बाद में आंसर की, और इसके अंतर्गत पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसलिए मैंने अलग अलग प्रोवाइड किया, एक कॉम्बिनेशन इसके अंतर्गत पे एक क्लियरली एक वीडियो के अंतर्गत पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है, अलग अलग जो PDF थे। तो इसमें देखो सबसे पहले तो ऊपर डेटेड एड्रेस ये चीज़ें देख लो, ठीक है। आने वाले समय में आपको फॉर्मेट यूज़ होगा, तो इसलिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान, कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग परीक्षा एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूची जो चीज़ है, क्या कहा गया कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है, ये चीज़ याद रखो, एतद द्वारा सूचित किया जाता है। कितना स्पेस छोड़ के लिखा है ये देखो। विज्ञापन संख्या जो भी था इसके अंतर्गत पे 7 फरवरी 2025 द्वारा अन्वेक्षक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसके क्रम में दिनांक 6, 7 और 8 अक्टूबर 2024 को लिखित परीक्षा हो गया। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन परीक्षा आयोजित की गई थी। विज्ञापन में वर्णित वैकल्पिक विषयों की स्केलिंग एवं अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित आवेदित पद को दृष्टिगत रखते हुए अन्वेक्षक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के लिए कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग परीक्षा आयोजित करने के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूची पदवार निम्नवत निर्गत किया गया है। रोल नंबर आप अपना देख लेना इसके अंतर्गत पर, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी, अर्थ एवं सांख्य विभाग के अंतर्गत पर जो है रोल नंबर अवेलेबल किया गया, इसके अंतर्गत पर आप देख लीजिएगा टोटल कितने कैंडिडेट 267 267 कैंडिडेट इसके अंतर्गत पर है। सेकेंड है यहाँ पर सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के अंतर्गत पर टोटल कितने स्टूडेंट है, 213 स्टूडेंट है इसके अंतर्गत पर है, जो भी आपका इसके अंतर्गत पर है। फिर उसके बाद में है जो पोस्ट कोड 3 है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा के सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग सेकंड के लिए कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत पर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत पर जो भी थे यहाँ पर 37 पोस्टें यहाँ पर हैं, 37 कैंडिडेट हैं इसके अंतर्गत पर, ठीक, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और टाइपिंग टेस्ट है जिसके अंतर्गत पर मांगी गई है। 4th नंबर है यहाँ पर सहायक सांख्यिकी अधिकारी डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत पर, टोटल 30 स्टूडेंट हैं। और 5 नंबर है सहायक सांख्यिकी अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत पर 25 स्टूडेंट। और उसके बाद में 6 है अन्वेक्षक कम संगणक सहकारी समिति के अंतर्गत पर, टोटल यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं, 215 स्टूडेंट है इसके अंतर्गत पर है। नोट यहाँ पे क्या कहा गया, रोल नंबर जो है 802608 के अभ्यर्थी को गणित एवं सांख्यिकी विषय की परीक्षा के आधार पर दोनों विषयों में सम्मिलित किया गया है। अभिलेखकों के सत्यापन में उक्त विषयों की शैक्षिक अर्हता से संबंधित अभिलेखकों का परीक्षण किया जाएगा। देखिए क्या कहा गया कि अनुक्रमांक जो है अभ्यर्थी को गणित एवं सांख्यिकी विषय की परीक्षा के आधार पर जो मैथमेटिक्स और सांख्यिकी दोनों पेपर था ऊपर दोनों विषयों में सम्मिलित किया गया था। अभिलेखकों के सत्यापन में उक्त विषयों की शैक्षिक अर्हता से संबंधित अभिलेखकों का परीक्षण किया जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर है 7 नंबर अन्वेक्षक कम संगणक है इसके अंतर्गत पे, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पे 6 स्टूडेंट हैं। और 8 नंबर है सांख्यिकी सहायक और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत पर, टोटल कितने हैं, 228
ठीक है ना, 228 स्टूडेंट इसके अंतर्गत बने। इसमें भी वही कहा गया कि जो रोल नंबर है 802608 के अभ्यर्थी को गणित एवं सांख्यिकी विषय की परीक्षा के आधार पर दोनों विषयों में सम्मिलित किया गया है। अभिलेखों के सत्यापन में उक्त विषयों की शैक्षिक अर्हता से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। ध्यान रखना। 9 नंबर है अन्वेक्षक ऑब्लिक है संगणक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत पर टोटल कितने स्टूडेंट है 218 स्टूडेंट है। इसमें भी वही चीज़ कहा गया है कि जो ऊपर कहा गया है कि रोल नंबर जो 802608 के अभ्यर्थी को गणित एवं सांख्यिकी विषय की परीक्षा के आधार पर दोनों विषयों में सम्मिलित किया गया है। अभिलेखों के सत्यापन में उक्त विषयों की शैक्षिक अर्हता से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। उपरोक्त सूची के संबंध में निम्नवत सूचित किया गया है, मतलब जो पॉइंट यहाँ पर कहा गया, सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा गया, प्रेस नोट है। उपरोक्त पद क्रमांक जो है 0608 और 09 के लिए कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी। पद क्रमांक 07 के लिए कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों एवं विज्ञापन में वर्णित अर्हता के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों से पदों हेतु ऑनलाइन वरीयता भी प्राप्ति की जाएगी। उपरोक्त परीक्षा में सफल एवं अभिलेखों के परीक्षण में अर्हता तथा अभ्यर्थियों द्वारा पदों हेतु प्रदान की गई वरीयता व मेरिट के आधार पर अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। परंतु पद क्रमांक 07 के लिए कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग परीक्षा में प्राप्तांक को लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़कर मेरिट निर्मित की जाएगी, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत पदों की वरीयता एवं मेरिट के आधार पर इस पद हेतु चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट है उपरोक्त सूची माननीय उच्चतम न्यायालय नैनीताल में लंबित रेट याचिका संख्या जो भी है इसके अंतर्गत पर अनिल कुमार राव बनाम उत्तराखंड राज्य अन्य एटसेट्रा जो भी है और विकास कुकरेती एवं उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। इस थर्ड पॉइंट है कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान और कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग परीक्षा अभिलेख सत्यापन की तिथि इत्यादि से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से प्रसारित किया जाएगा। उक्त सूची के क्रम में अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। फोर्थ नंबर है उपरोक्त क्रमांक के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। उपरोक्त जो रोल नंबर है उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर अपडेट किया जाता है कि कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान परीक्षा, कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग परीक्षा अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन के संबंध में विस्तृत कार्यक्रम 1 सप्ताह के अंदर आयोजित की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट वीक या इस वीक के अंतर्गत तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा 7 दिनों के अंतर्गत पे। इस संबंध में समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को पृथक से कोई सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। उक्त के क्रम में अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग इनका मिस्टेक हुआ है कि आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। 5 पॉइंट है कि यह भी सूचित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तांक से संबंधित सूचना अंतिम चयन परिणाम से पूर्व प्रदान नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद में सचिव का यहाँ पर सिग्नेचर है। फॉर्मेट भी आपने देख लिया होगा, ऐसे फॉर्मेट यहाँ पर प्रोवाइड होता है। रोल नंबर वाइज जिस सब्जेक्ट बेस के अंतर्गत जो भी वैकेंसी बेस के अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपडेट प्रोवाइड किया, रोल नंबर प्रोवाइड किया, जिनका टाइपिंग प्रोवाइड होना है। अब इनका डेट अपडेट होना है कि किस डेट को आपका डॉक्यूमेंट संबंधी और टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, जो भी डेट होगा हमारे इस चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। और हमेशा जो भी चीज़ें होंगी तो इसमें मैं अपने इस चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा और बने रहेगा। और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल के अंतर्गत पे, ताकि इस प्रकार के जो भी बेसिक से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तो एक जगह पर आपको पूरा कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाए और कंटेंट भी एक जगह पे मिल जाएगा। आने वाले समय पे इससे रिलेटेड जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधी और कंप्यूटर टाइपिंग से रिलेटेड, तो पूरा मैं अपने इस चैनल पर नेक्स्ट टाइम पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वापस जो भी गवर्नमेंट जॉब संबंधी या आपके जानने से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं इस चैनल पर आपके लिए अपडेट कर दूंगा। चलिए दोस्तों, वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।